नमस्कार साथियों। चीन के वुहान शहर से निकले एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है और उस आतंक से हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रति चिंतित है और आने वाले भविष्य में वह अपने जीवन को कैसे बिताए उसकी बहुत जबरदस्त चिंताएं हैं। ये एक ऐसी महामारी है जिसने अब तक पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोगों को अपने कब्जे में ले रखा है और इस बीमारी से लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अभी तक भारत में 90,000 के आसपास इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं लोग। 3,000 के आसपास व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इन आंकड़ों को देखकर हर व्यक्ति के मन में बहुत ही जबरदस्त चिंता हो रही है। अगर ऐसा आपको लगे कि ये महामारी ऐसी है जो किसी को छोड़ने वाली नहीं है और इसके आने के बाद हमारी दुनिया का, हमारे संसार का क्या होगा और हम आगे जाके कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं जो हम लोगों को इस महामारी को समझने में थोड़ा आसान करेंगे। साथियों, अगर मैं 18वीं शताब्दी की बात करूं तो 18वीं शताब्दी में प्लेग नामक महामारी आई थी। 19वीं शताब्दी की बात करूं तो दुनिया में हैजा एक महामारी के रूप में आया था। 20वीं शताब्दी की बात करें तो स्पेनिश फ्लू ने इस दुनिया में अपना कहर बरपाया था और 21वीं सदी में हमारे सामने कोरोना नामक महामारी आके खड़ी हो गई। यानी हर शताब्दी में कोई ना कोई एक महामारी आई है और इंसान ने इन महामारियों का डटकर मुकाबला किया है। प्लेग ने जहां दुनिया की 1/4 आबादी को कम कर दिया था, वैसे ही हैजा और स्पेनिश फ्लू ने भी बहुत से लोगों की जान ली थी। इसी प्रकार कोरोना भी अपना कहर बरपा रहा है और कई लोगों की जान ले चुका है। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि महामारियां इससे पहले भी आई है और अब भी हमारे सामने है, पर यह दुनिया नहीं रुकी। चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आई हो, इंसान फिर से चला है, उठा है और अपने कर्तव्य को उसने पूरा किया है। तो साथियों, हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि महामारियां हर शताब्दी में हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, पर अपने को इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, बस इनसे सावधानी रखने की जरूरत है। अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो कोविड-19 भी हमारे सामने वैसी समस्या उत्पन्न कर रहा है जैसे सदी पहले हैजा, प्लेग और स्पेनिश फ्लू ने खड़ी की थी। पर मानव जाति उनके ऊपर जीत प्राप्त करके आगे बढ़ती रही। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब इंग्लैंड शहर में महामारी फैली तो वहां के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे न्यूटन ने भी उसका सामना किया। इंग्लैंड शहर के अधिकारियों ने इंग्लैंड शहर को बंद करवाया, वहां के स्कूल कॉलेजों को बंद करवाया। इसके चलते फिजिक्स के महान वैज्ञानिक न्यूटन, उनको भी अपने घर पे 1 से 2 साल बिताने पड़े। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि न्यूटन ने अपने घर पे 1 से 2 साल जो समय बिताया उसको व्यर्थ में खर्च नहीं किया। उस दौरान न्यूटन ने अपने घर पे रहते हुए अपनी मानव जाति के लिए बहुत से भौतिक सिद्धांत दिए। उनमें से एक भौतिक सिद्धांत जिसका इस पूरी दुनिया में बहुत लाभ मिला, अब तक वैज्ञानिक
उस सिद्धांत को काम में लेते जा रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए उसको लाभ के कार्यों में उपयोग करते जा रहे हैं, उस समय न्यूटन ने वो अपने को सिद्धांत दिया। न्यूटन ने उस समय अपने घर पे रहते हुए गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों को दिया। तो हम लोग एक बात समझ जाए कि न्यूटन भी चाहते तो अपने घर बैठ के अपना समय ऐसे ही व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसे व्यतीत न करके उस समय का उपयोग किया और मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत, भौतिकी का सिद्धांत देके गए, जिससे मानव जाति अभी तक लाभान्वित हो रही है। इस छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि समस्याएं उन लोगों के सामने भी आई थी, हमारे सामने भी आई है। हम भी इस समस्या का सामना घर पे यूं ही व्यर्थ बैठ के नहीं करें, अपने आप को निखारते रहें। घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी ट्रेड से रिलेटेड या अपनी इच्छा से रिलेटेड कोई भी कार्य जो हमें दिन ब दिन निखार सके, वो कार्य करें। उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन कई वीडियोस देख सकते हैं। रोजाना सुबह जल्दी उठ के शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को अच्छा समय दे सकते हैं। तो ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं, इस समय में भी हम अपने आप को निखार सकें, इस तरीके से अपने को देखना चाहिए, जैसा न्यूटन ने किया। बच्चों, मैं आपके सामने आज 3 टॉपिक में बात करूंगा। पहला कोविड-19 की बात करूंगा, दूसरा आने वाले समय में आपके एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा, और तीसरा एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आपके लिए क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। कोविड-19 के बारे में मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीज बताई है। हम लोग अपने टीवी पे ऐसे विज्ञापन देखते हैं जिसमें आपको बार बार हाथ धोने के लिए बोला जाता है। वो हाथ धोने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति या ऐसी जगह को छू लें कि अपने हाथों में वो वायरस, कोरोना वायरस या किसी भी प्रकार का वायरस आ जाए, तो वो हाथ अपने नाक, कान, मुंह और आंख को ना छुएं, और छू भी ले तो हम लोग अगर बार बार हाथ धो रहे हैं तो उसका इफेक्ट ना हो। याद रहे कि जो भी वायरस है वो अपने बॉडी के अंदर अगर एंट्री करेंगे तो केवल और केवल मुंह, नाक, कान और आंख के जरिए जा सकते हैं। तो सरकार बार बार हमें भी इसलिए बोलती है कि बार बार हाथ धोइए, मास्क लगाइए। ये इसीलिए कि हम जाने अनजाने में अगर मुंह पे, कान पे, नाक पे हाथ भी लगा लें तो वायरस अपने को इन्फेक्ट ना करे। तो बच्चों, एक बेसिक सा सिद्धांत अपने को इस वायरस से बचाने के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक सिद्धांत जो मैं आपको बताऊं, जिसको मैं फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोटेक्शन बोलूंगा, यानी एक मूलभूत सिद्धांत अपने बचाव का। वो कैसा? एक ऐसा सिद्धांत जिसमें मैं या आप लोग, सब लोग क्या माने कि हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड माने, और वो व्यक्ति अगर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है तो उससे अपने आप को कैसे बचा सके, ये अपने को सावधानी रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा कि हम खुद को भी अपने आप को कोरोना इन्फेक्टेड माने और हम दूसरे तक ये वायरस नहीं पहुंचाएं, उसकी सावधानी कैसे रखें, ये भी अपने को ध्यान रखना है। बस ये 2 मूलभूत सिद्धांत अगर अपन ध्यान रख लेंगे तो ना तो हम किसी और को अपने जरिए इन्फेक्ट होने देंगे, ना दूसरे के जरिए हम खुद इन्फेक्ट होंगे। तो एक छोटा सा सिद्धांत जिसको हम लोग अभी इस समय उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों, आप सबको पता है हर देश की सरकारें या बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने अभी इस समय ये बात पूरे जोर शोर से बोली है
कि कोरोना वायरस अभी जाने वाला नहीं है, ये साल 2 साल अपने साथ ही रहने वाला है। तो अगर साल 2 साल अपने साथ रहेगा तो इस दौरान हम घर बैठ के अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। जो सिद्धांत मैंने बताया उसको उपयोग में लाके हम ये काम कर सकते हैं और कोरोना के साथ साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आप लोग उस सिद्धांत पे काम करोगे और यूं ही अपना समय ना बर्बाद करके इसके साथ अपने जीने की आदत डालोगे। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक पे चलूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 टॉपिक पे बात करूंगा। पहला कोरोना वायरस से रिलेटेड बात करूंगा, दूसरा अपने एग्जाम से रिलेटेड बात करूंगा और तीसरा रहेगा अपना कि हम लोग आप लोगों को इस दौरान किस तरीके से अपने कार्य के प्रति आगे कैसे लेके जाएं, आपकी ट्रेनिंग आगे कैसे बढ़ाएं। बच्चों, मैं अगर आपके एग्जाम के बारे में बात करूं तो जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय क्लियरली नोटिफिकेशंस थे कि आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन होंगे। पर उस दौरान ये महामारी ने दस्तक दी, थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ। अभी हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे एनसीईआरटी बोर्ड अपने एग्जाम ऑनलाइन कराएंगे या ऑफलाइन, वो एक अलग सब्जेक्ट रहेगा। पर आने वाले टाइम पे एग्जाम होंगे, वो कब होंगे उसके लिए अपने को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी ने एक कैलेंडर हम लोगों को दिया है, उस कैलेंडर में जुलाई माह के 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आप लोगों के एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो अगर 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में अगर अपने एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए अपने को पहले से तैयारी भी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के लिए अपने पास समय भी उतना नहीं बचेगा जितना अगर लॉकडाउन खुलने के बाद में अगर कॉलेजेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए हमें पहले ही ऐसे कोई साधन अपनाने पड़ेंगे कि हम अपना सिलेबस पहले ही कर लें और जब एग्जाम हो तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों, इस प्रकृति में हम लोगों ने अप्रैल माह में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। आप सब बच्चों का अलग अलग कक्षा वाइज, आपके सेक्शन वाइज ग्रुप्स बनाए थे। उन ग्रुप्स में आप सब बच्चों के साथ साथ आपके पेरेंट्स भी उन ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, सारी फैकल्टी उसमें जुड़ी हुई थी, मैनेजमेंट उसमें जुड़ा हुआ था। और उस माह में हम लोगों ने वो वाला सिलेबस कवर कर लिया था जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट हुआ तथा ये महामारी आई उससे पहले कवर किया था। तो लगभग हम लोगों ने वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, सिलेबस वापस से रिवाइज कर लिया था। बात आती है कि अब रहे सिलेबस का क्या करेंगे। तो रहे सिलेबस के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए YouTube चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस लगाने जा रहे हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी पार्ट वाइज उनको रिकॉर्ड करके एक एक दिन आपके लिए उस YouTube चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। उस YouTube चैनल पे अवेलेबल करवाने पर आप लोगों को वो पार्ट उस दिन देख के और उसके नोट्स सहित आपको तैयार करना पड़ेगा। हर चैप्टर का हम लोग आपको एक YouTube वीडियो बना के देंगे। YouTube वीडियो के बाद में उसकी क्वेरीज के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वेबएक्स के नाम से होगी, मैं आपको उसको व्हाट्सएप पे सेंड करवा दूंगा। उसके जरिए हम अगले दिन उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज भी करेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो अगले दिन हम उस चैप्टर का क्वेरी भी करेंगे और क्वेरी के बाद में उसी दिन शाम को 5 बजे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक पेपर मिलेगा। उस पेपर को आपको रात को
8 बजे से 8:30 बजे के मध्य, 5 बजे भेजेंगे आप लोगों को, 8 से 8:30 बजे तक आपको वो पेपर सबमिट कराना होगा। देखो बच्चों, इससे पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोगों ने रिवीजन किया था, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। कुछ एक बच्चे थे जो अपने इस प्रयास को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो घर बैठ के केवल अपना समय बर्बाद कर रहे थे। उन बच्चों को भी अब समझना पड़ेगा कि मैं ऐसे घर बैठ के कितने दिन अपना समय बर्बाद करूंगा। अरे आने वाले दिन हमें कभी ना कभी वापस से आईटीआई से रिलेटेड ये चीजें करनी ही करनी होगी। तो उसके लिए वो दिन क्यों इंतजार करें, या उस दिन का क्यों इंतजार करें जिस दिन दोबारा से हम चीजें स्टार्ट करेंगे। हम पहले से ही अपने आप को, जब लॉकडाउन खुले और उसके बाद में एग्जाम, अगर साथ ही एग्जाम हो तो उसके लिए साथ के साथ तैयार क्यों नहीं रहे। अपने आप को आलस में ना ले जाकर बच्चों में ये आशा करता हूं कि जो बच्चे पहले इस काम को सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो भी आप इस काम को सीरियस लेंगे और उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे जिस दिन आपके एग्जाम आ जाए। हम पहले से इन चीजों की तैयारी करेंगे। थ्योरेटिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकल के भी आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार करेंगे। पर पहला हमारा मकसद रहेगा कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आप लोग उसको सफल बनाने में साथ देंगे, क्योंकि एक तरफा प्रयास से कोई भी रिजल्ट संभव नहीं है। अगर हम लोग रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोगों का साथ देना भी जरूरी है। और नारायणा का एक ही सिद्धांत रहा है, जब तक आप सक्सेस नहीं, हम अपने आप की प्रगति नहीं मानते। तो आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है। उसके लिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा साथ देंगे और आपके पेरेंट्स जो आपके करियर के प्रति चिंतित है, उनको भी ये विश्वास दिलाएंगे कि हम घर बैठे अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, हम उसका सही तरीके से यूज कर रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम अपने कार्य पे लग जाएंगे। मैं आपको एक बार YouTube चैनल का एड्रेस बता देता हूं। YouTube चैनल का एड्रेस है नारायणा ITI जयपुर, नारायणा ITI जयपुर, जिसपे आपकी ऑनलाइन क्लासेस डाली जाएगी। एक बार फिर मैं आप सब बच्चों का और आपके परिवार वालों का मैं आशा करता हूं आप सब लोग इस महामारी के दौरान घर पे रहेंगे, सुरक्षित होंगे और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें आप लोग साथ देंगे। इसी के साथ एक बार फिर मैं आपको कहता हूं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।